Hello friends, this is chapter number 3 of class 6 NCERT साइंस। साइंस की जो सीरीज चल रही है उसका चैप्टर नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। इस चैप्टर में हम सेपरेशन, डिफरेंट टाइप्स के जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। मेथड्स कितने होते हैं और किन किन मेथड से सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है और सेपरेशन किया ही क्यों जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये फिगर में क्या दिख रहा है आपको? एक विस्कर है, एक मशीन है जिसके थ्रू कर्ड को, दही को मथा जा रहा है, ठीक है। इसको विस्क किया जा रहा है, विस्किंग की जा रही है। इससे क्या होगा? इससे बटर एक्सट्रैक्ट होगा। तो हो गया ना, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अलग करना। वो सब्सटेंस जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं वो यूज़फुल भी हो सकता है और अनयूज़फुल भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है और उसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अब इसमें से कर्ड से हमको बटर निकालना है, तो बटर हमारे लिए यूज़फुल है ना, उसे हम थ्रो तो करेंगे नहीं, उसे खाना है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम अलग करते हैं, वो हमारे लिए अनयूज़फुल होते हैं, जिन्हें हम थ्रो कर देते हैं। तो in our day-to-day life there are many substances, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. We gain cotton to separate its seeds from the fiber. तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, हम ग्रेन्स को अलग करते हैं ना, स्टॉक से या हस्क से, हम शैफ से, जो उसके छिलके होते हैं अनाज के, ग्रेन्स, उसमें से ग्रेन्स को निकालते हैं, उसमें राइस या व्हीट को निकाल लेते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग सेपरेशन। ये देखिए, आजकल तो ये मशीनों का यूज़ होता है विस्क करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में इस तरह से मथते थे, चर्निंग करते थे, मिल्क की चर्निंग करते थे, तो हमें क्या होता था, बटर मिलता था। या कर्ड से चर्न करके उसका बटर एक्सट्रैक्ट करते थे, सेपरेट करते थे। एक डिफरेंट सब्सटेंस से एक डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया जाता था, वो हमारे लिए यूज़फुल होता था। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए, ग्रेन्स को निकालते हैं उसके शैफ से निकालते हैं, तो क्या शैफ हमारे लिए यूज़फुल है? कहीं कहीं पे यूज़फुल होता है और हमारे लिए तो अनयूज़फुल है, क्योंकि हमको ग्रेन्स से मतलब है, हमको ग्रेन्स खाना है। लेकिन फार्मर्स के लिए तो वो शैफ्स भी तो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, उनके कैटल के लिए फूड की नीड होती है, तो सैफ या हस्क से उनके फूड बनते हैं। तो इस टाइप से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, हम डेली अपने घरों में बहुत ही लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब चाय हमको पीना होता है तो हम क्या उसको स्टेन नहीं करते हैं, उसका जो मटेरियल होता है अनयूज्ड मटेरियल, उसमें से लिक्विड को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम उसको पीते हैं। स्टेनर में इसका वो टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं। उसको भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम खाने में उसको यूज़ नहीं करते हैं। उसका यूज़ कंपोस्ट बनाने में हो सकता है। किसी के यहाँ गमले में कुछ लगा होता है तो हम उसमें डाल देते हैं, खाद का भी काम करता है, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को रिलेट कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको चिली नहीं पसंद है, बहुत तीखी लगती है। तो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स में से, सब्जियों में से, या हम कुछ स्नैक्स कर रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, दलिया लाइक पोहा, उसमें जो मिर्ची होती है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार का सेपरेशन ही तो है, ये भी एक प्रकार का सेपरेशन है। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को मैंने सेपरेट किया। तो ये चिली भी तो हमारे लिए, जो नहीं खा रहे उसके लिए तो अनयूज़फुल है, लेकिन चिली किसी के लिए तो यूज़फुल होता है ना, कोई तो खाता ही है ना घरों में। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. Why do we separate substances? अब
कभी कभी आप सोचते होंगे कि सेपरेट क्यों करते हैं। ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि सेपरेट क्यों किया जाता है। जैसे चावल में अगर कंकड़ पत्थर हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो क्या चावल से सेपरेट नहीं किया जा सकता है? उन मटेरियल को किया जाता है ना। अगर वो हमारे मुंह में पड़ जाएंगे तो हमारे दांत में कुछ कटकटाहट सी होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा और वो हमारे लिए हार्मफुल भी तो है। अगर स्टोन हम चबा चबा के खा जा रहे हैं, हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियां भी फैला सकता है। तो बहुत सारी इस तरह से सब्सटेंसेस को सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। सपोज़ दैट आप ग्रेप्स खा रहे हो, ग्रेप्स में कुछ अच्छे ग्रेप्स होते हैं और कुछ सड़े हुए होते हैं, रोटन होते हैं। तो आप क्या करते हो, उन रोटन ग्रेप्स को अलग कर लेते हो, सेपरेट कर लेते हो और जो अच्छे वाले हैं उनको खा लेते हो। सपोज़ दैट आप सड़े वाले खाते हो तो कैसा लगेगा, खाने में टेस्टलेस भी लगेगा और आपके लिए हार्मफुल भी रहेगा। तो इसलिए हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। आइए कुछ डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस का सेपरेशन का प्रोसेस देखते हैं। जैसे सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, अभी मैंने बताया राइस से स्टोन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, और मिल्क से चर्न करके बटर ऑब्टेन करते हैं। और क्या करते हैं, टी लीव्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो अब देखिए इनमें से ये जो राइस से स्टोन मिले हैं ये क्या हमारे लिए यूज़फुल होते हैं? नहीं, उनको तो हम फेंक ही देते हैं ना, तो हम उनको थ्रो कर देते हैं। और जो मिल्क से बटर मिला है उसको क्या करते हैं, इम्प्योरिटी जो होती है उसको अलग कर लेते हैं, फेंक देते हैं, और बाकी जो प्योर मटेरियल होता है उसको हम रख लेते हैं, वो खाने के यूज़ में आ जाता है। और जो टी लीव्स हैं उनको क्या करते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको हम दोनों को ही यूज़ कर लेते हैं। चाय को, लिक्विड जो मटेरियल होता है उसको तो पी जाते हैं, और अभी मैंने बताया जो टी लीव्स होते हैं उनसे खाद बनता है, कंपोस्ट बनता है। अब ये देखिए, we see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. The substances to be separated may be particles of different sizes of materials. These may be in any three states of matters, that is liquid, solid or gas. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? देखिए कभी कभी जिन सब्सटेंसेस को हम अलग करते हैं वो कई स्टेज में पाए जा सकते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया या गैसेस स्टेट, तीनों ही स्टेट में होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम लोग नहीं निकाल पाते हैं लेकिन जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको आसानी से हैंड पिक के द्वारा निकाल लेते हैं। तो कभी कभी सेपरेशन हमारे लिए इजी हो जाता है और कभी कभी बहुत टफ हो जाता है, उसके लिए हम दूसरा ही मेथड यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन: हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन। वन बाय वन हम सारे ही मेथड्स के बारे में जानते हैं। ये है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज। सपोज दैट हैंड पिक यानी कि हमारे आंखों से वो पार्टिकल दिखाई भी दे रहा है और उसको हम टच भी कर सकते हैं, उसको पकड़ के निकाल भी सकते हैं। तो हम इस सेपरेशन के लिए हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चावल से आपको कंकड़ निकालने हो तो क्या करना होगा, हैंड पिकिंग के द्वारा उसको सेपरेट किया जा सकता है ना। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी तो नहीं रहती है चावल में। चावल से ज़्यादा कंकड़ रहेंगे तो फिर ये अच्छी बात तो नहीं है। बहुत कम ही पार्टिकल्स होते हैं, उसका बहुत ही कम पोर्शन होता है उन पार्टिकल्स का चावल में, तो हम हैंड पिकिंग के थ्रू उसको निकाल लेते हैं। In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating substances. और ये बहुत ही convenient method है separation का।
हैंड पिकिंग हम किस किन चीज़ों को सेपरेट करने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे चावल से हो गया, कंकड़ को यूज़ करना, सेपरेट करना, फिर सड़े हुए ग्रेप्स को हटाना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू, सपोज दैट आपके बास्केट में डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, तो आपको सपोज दैट आपको बनाना निकालना है, तो उसको आप हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं ना। ये कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं हैंड पिकिंग के। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये फूड ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स से स्टोन को हैंड पिक के थ्रू निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्टोन्स हैं और इन्होंने ग्रेन्स को सेपरेट कर दिया है। थ्रेसिंग, दूसरा मेथड आता है थ्रेसिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grains. Threshing में क्या होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब ग्रेन्स हमारे घरों पे आते हैं तो उनके स्टाक्स होते हैं। अब स्टाक्स से वो ग्रेन्स लगे होते हैं, उन्हीं स्टाक्स से ग्रेन को अलग करना ही थ्रेसिंग के द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें देखिए ये बीट करके स्टॉक को पकड़ लेते हैं, डंठल को पकड़ लेते हैं, उसको पीटते हैं किसी एक सॉलिड या किसी एक बहुत ही कठोर पत्थर पे या किसी फर्श पे उसको पीटते हैं, बीट करते हैं, बीटन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो स्टॉक से जो ग्रेन्स पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ग्रेविटी के थ्रू नीचे कलेक्ट हो जाते हैं और स्टॉक्स को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और दोनों ही कंपोनेंट यूज़फुल होते हैं यहाँ पे। देखिए जो ग्रेन्स होते हैं वो हमारे खाने के काम में आ जाते हैं, लेकिन जो स्टाक्स होते हैं वो केटल के लिए खाने के काम में आ जाते हैं ना, तो इनका भी यूज़ हो जाता है। फार्मर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए अब आता है एक विनोइंग, तीसरा मेथड है हमारा विनोइंग। विनोइंग भी ग्रेन से रिलेटेड है। जैसे जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो ग्रेन्स हमारे घरों पे आते हैं तो उसमें सैफ लगे होते हैं, जो अनाज जो छिलके होते हैं ना, सैफ्स, जिसमें ग्रेन्स जिसके अंदर फिट होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, जब थ्रेसिंग के थ्रू उसको पीट पीट के अलग कर लिया जाता है स्टाक से, तो जो चीज़ें जो मटेरियल आता है उसमें कुछ स्टाक्स लगे होते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से ग्रेन्स अलग नहीं होते हैं थ्रेसिंग के थ्रू। फिर उसमें जो छिलके लगे होते हैं उनको क्या किया जाता है, विनोइंग किया जाता है उसका। देखिए यहाँ पे फिगर में इस तरह से दिखाया गया है, एक सूप है, सूप इस तरह का होता है, आप लोग अपने घरों में देख सकते हैं। सूप होता है, उसमें जो ग्रेन्स हैं उसको ले लेते हैं और जो सैफ्स होते हैं वो बहुत ही लाइटर होते हैं, और जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे कलेक्ट हो जाता है, और जो सैफ्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और दूर जाके गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेपरेशन हम लोग कर लेते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर्स। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grains get separated and form a heap near the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. ठीक है, कैटल के फॉडर के काम में वो आता है, चारे के काम में, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट सीविंग। इसे भी हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। देखिए आटे से, गेहूं के आटे से या चावल के आटे से या किसी भी फ्लोर से हम लोग कुछ डिश बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीव करते हैं। क्या करते हैं, सीव करते हैं, ताकि उसमें जो छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो अलग हो जाएं। अब क्या छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं आटे में, उनको हम हैंड पिकिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं ना। क्या उनके लिए थ्रेसिंग करना पड़ेगा? नहीं। क्या उनके लिए विनोइंग करना पड़ेगा? अरे विनोइंग करेंगे तो पूरा का पूरा आटा ही उड़ जाएगा। तो उसके लिए सीव, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं।
Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve. क्या करते हैं, चलनी में, जिसको हम लोग चलनी करते हैं, इनमें हम फ्लोर को डालते हैं. उनके जो छोटे 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 होल्स होते हैं, उनके थ्रू जो आटा है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, एक हीप हो जाता है. अब क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इस चलनी में ऊपर कलेक्ट हो जाती है, जिनको हम लोग सेपरेट करके अलग रख लेते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लिए हैं और नीचे हमारा जो यूज़फुल मटेरियल है, आटा है, वो नीचे कलेक्ट हो गया है सीविंग के थ्रू. ठीक है, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है. You may have also noticed similar sieve being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. अब देखिए, इस तरह का आप लोगों ने कहीं देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट में, या कभी कभी जब घर बनते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उनमें कुछ बड़े कंकड़ होते हैं, पेबल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इस तरह की चलनी यूज़ की जाती है, इस तरह की सीविंग यूज़ की जाती है. ठीक है, तो आप कभी देखे होंगे, नोटिस किया होगा आपने. देखिए, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये भी एक प्रकार की सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मेथड है. ठीक है, समटाइम्स वी मे नॉट बी पॉसिबल It may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी क्या होता है, winnowing और hand picking या threshing, ये सब चीज़ें काम में नहीं आती हैं. जैसे लिक्विड मटेरियल हो गया, लिक्विड मिक्सचर हो गया. ठीक है, उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो उसकी सतह पर जम जाते हैं, तो हमें लिक्विड को अलग करना होता है. तो क्या करते हैं, उसको डिकेंटेशन करते हैं, पानी को. अभी मैं दिखा रही हूँ फिगर में. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. देखिए, चावल और दाल को पकाने से पहले क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं. हैंड पिकिंग के बाद क्या करते हैं, चावल को पकाने के लिए वॉश करते हैं. और वॉश करने से उसकी जो अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हमें हैंड पिकिंग के थ्रू नहीं निकल पाई थी, हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं. उनका सेडिमेंटेशन करते हैं, वाटर में उसको डिप कर देते हैं, थोड़ी देर रहने देते हैं, फिर वाटर को अलग कर लेते हैं और हमारा जो प्योर मटेरियल है, प्योर राइस है, वो अलग कर लेते हैं उसको. व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड. These impurities go into water. Now, what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जब भी हम मटेरियल को, जब भी किसी पदार्थ को, सब्सटेंस को वाटर में रखते हैं, तो वो क्या होता है, हैवीनेस के नाते, अपने हैवीनेस प्रॉपर्टी के नाते वो क्या होता है, उसकी सतह पर बैठ जाता है और वाटर क्या होता है, ऊपर होता है. अब वाटर को, उससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में घुल जाती हैं और वाटर को अलग कर लेते हैं, और जो हमारा प्योर मटेरियल है, जैसे राइस हो गया, पल्सेस हो गए, वो उसकी सतह में जम जाते हैं और उनको हम अलग कर लेते हैं. अब वाटर को निकालने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये मिक्सचर सॉइल प्लस वाटर है. आप सॉइल और वाटर को मिक्स कर लो, या सैंड और वाटर को ले लो, किसी एक ग्लास में आप सैंड और वाटर को रख लो. क्या होगा, सैंड जो होता है वो उसकी सतह पर बैठ जाएगा क्योंकि वो हैवी होता है, और वाटर ऊपर रहेगा. तो सैंड को अलग करना हो वाटर से, जैसे कोई नया नया नल कहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है, पानी बहुत गंदा सा आता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के. आप कांच का कोई ग्लास लो और उस गंदे पानी को उसमें रखो, थोड़ी देर बाद रखोगे तो क्या आप नोटिस करोगे कि उसमें जो सैंड है वो नीचे जम जाते हैं और जो क्लीन वाटर है ऊपर
क्लीन हो जाता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है नीचे बैठ जाती है। तो ये भी एक प्रकार का सेपरेशन हुआ। अब क्या होता है, हम वाटर को ऐसे ग्लास को टिल्ट करके निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? टी लीव्स को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? यूजुअली वी यूज स्टेनर का यूज़ करते हैं। ट्राई डिकेंटेशन, क्या डिकेंटेशन के थ्रू आप टी लीव्स को निकाल सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मटेरियल तो आ ही जाएगा, टी लीव्स तो आ ही जाएंगे। सपोज दैट आपने इस ग्लास में चाय रख लिया वैसे, बिना ही उसको स्टेनर के थ्रू सीव करने से पहले ही। तो अब क्या होगा, क्या आप ऐसा करोगे कि इसको टिल्ट करके आप किसी दूसरे कप में इस चाय को निकाल सकते हो और उसकी चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हो? क्या डिकेंटेशन वहाँ पे यूज हो सकता है? नहीं, शायद नहीं, उसको छानना ही पड़ेगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? आप क्या करते हैं, आपको कप में कुछ पत्तियां तो ज़रूर ही मिल जाएंगी, टी लीव्स मिल ही जाएंगी। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। अब क्या करते हैं, अब उसी टी को स्टेनर के थ्रू पोर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो हमारी इम्प्योरिटी है वो अलग हो जाती है और जो टी लिक्विड है वो अलग हो जाता है। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन्स इन द स्टेनर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। जो स्टेनर में टी लीव्स आ जाते हैं और जो लिक्विड मटेरियल है, टी है, वो नीचे के कप में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम सेपरेटेड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? आप सोचिए ज़रा, डिकेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या फिल्ट्रेशन? क्या डिकेंटेशन के द्वारा आप जो मटेरियल मिला है उसको पी सकते हो, चाय को पी सकते हो, क्योंकि आपके मुंह में कुछ न कुछ ये टी लीव्स तो आ ही जाएंगे। तो अच्छी बात है कि आप स्टेनर के थ्रू उसको फिल्टर कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन। आई होप आपको डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे आप अपने लैब में, साइंस की लैब में इस तरह से एक बीकर ले लीजिए, खाली बीकर ले लीजिए और उसमें कुछ एक टेस्ट ट्यूब में, एक बोरोसिल टेस्ट ट्यूब में कुछ मटेरियल, कोई मिक्सचर ले लीजिए, लाइक सैंड और वाटर का ही मिक्सचर ले लीजिए। अब एक फनल कीप में एक इस तरह का गोल सा फिल्टर पेपर आता है, उसको आप इस तरह से कोन बना करके उसमें इसमें रख लेते हैं इस फनल कीप में, और इसके थ्रू, इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू आपने जो मिक्सचर लिया है उसको डालते हैं। तो क्या होता है, जो प्योर वाटर होता है वो इस बीकर में कलेक्ट हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इस फिल्टर पेपर में अलग हो जाती हैं, उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट। इवेपोरेशन क्या होता है, अब देखिए एक बीकर ले लेते हैं, इसको गर्म करते हैं। अब वाटर को गर्म जब करेंगे तो इवेपोरेट होगा ना, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन के थ्रू भी कुछ इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं। ये देखिए इवेपोरेशन के थ्रू ही नमक समुद्र से निकाला जाता है, ठीक है। जो पानी में नमक डिज़ोल्व रहता है, समुद्र के पानी में नमक डिज़ोल्व होता है। अब कुछ यहाँ पे जो इसके सतह हैं, सी शेल्फ है, जो यहाँ पे क्या करते हैं, जब पानी की लहर आती है और वो इवेपोरेट हो जाती है तो यहाँ पे नमक इकट्ठा हो जाता है। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इवेपोरेशन के थ्रू ही हम नमक को प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। साल्ट क्रम, आप क्या सोच सकते हो कि जैसे साल्ट कहाँ से आता है, समुद्र से आता है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्स्ड इन इट, वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into
water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. ठीक है, अभी तो मैंने ये बताया. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. तो नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? इवेपोरेशन के थ्रू. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेपरेशन के कई सारे मेथड्स थे. अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड्स हमने यूज़ किया. लेकिन क्या आप एक से ज़्यादा मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए? यहाँ पे देखते हैं. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स. ओके, कभी कभी क्या होता है, एक बार सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हमारे लिए, कोई भी मेथड हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है. सपोज दैट आपने जो ये सेडिमेंटेशन था, सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, इम्प्योरिटीज़ नीचे की तली में जाकर के बैठ गई और वाटर ऊपर तैरने लगा, वाटर ऊपर की तरफ आ गया. अब क्या आप डिकेंटेशन के थ्रू इस वाटर को जब दूसरे बीकर में लेते हैं, क्या आप 100% श्योर हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने उसको ना फिल्ट्रेशन किया है. अब क्या करेंगे, इसी वाटर को हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर पेपर के थ्रू, जो मैंने पहले की स्लाइड्स में बताया था. एक फनल कीप लेंगे, उसमें फ़िल्टर पेपर लगा देंगे ऐसे कोन बना करके. अब इस वाटर को इसमें डालेंगे, फिर जो वाटर कलेक्ट होगा अलग से बीकर में, वो प्योर हो सकता है. तो हमने एक से ज़्यादा मेथड्स में यूज़ किया ना, डिकेंटेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था. When the steam comes in contact with the metal plates cooled with ice, it condenses and forms liquid water. It condenses and when the steam comes in contact with the metal plates cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. जैसे एक केटल में, यहाँ पे केटल को गर्म कर रहे हैं, इसमें वाटर है और इसके ये जो आइस क्यूब है इसके प्लेट पे रख देते हैं. अब जब ये हीट होता है तो ये मेल्ट होता है. अब मेल्ट होकर के इसको अलग पे उसमें बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस? क्या कितने भी अमाउंट का सब्सटेंस हो मिक्सर में, कितना भी अमाउंट हो, क्या सबको डिजॉल्व कर लेता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. एक निश्चित क्वांटिटी को ही डिजॉल्व कर लेता है. अगर आप एक ग्लास वाटर लो और उसमें ग्लास के बराबर नमक ले लो या शुगर ले लो, क्या सबको डिज़ोल्व कर लेगा? नहीं, एक निश्चित क्वांटिटी होनी चाहिए वाटर को डिज़ोल्व करने के लिए. ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर को फिनिश किया. एक कोट है रॉबर्ट ए हेलने का, जो है एवरीथिंग इज़ थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन. कोई भी चीज़ हम देख करके या सुन करके उसको महसूस करके ये नहीं बता सकते हैं कि क्या वह सही है या नहीं. तो अब इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं. जैसे वो बीकर में पानी लेकर के उसको प्योर करने वाला जो प्रैक्टिकल था, उसको आप घर पे भी कर सकते हो. तो ये रहा आज का चैप्टर. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. थैंक यू.